सुनी अनसुनी कर दी। ईमान की दौलत पाकर उनका दिल खुशी से मामूर था। वो बेताबाना बढ़े चले जा रहे थे कि कौम को नए दीन की खुशखबरी सुनाएं। चंद सईद रूहें इस्लाम के उजाले में। आपकी खबर सुनकर जो लोग इस्लाम की तरफ माइल हुए, फिर उससे माला माल हुए, उनमें सामित के बेटे सुवैद भी हैं। ये मदीने के बहुत मुअज्जिज लोगों में से थे। शायरी में माहिर थे, बहादुरी में ताक थे, खानदानी एतबार से ऊंचा दर्जा रखते थे, इसलिए कौम के लोग उनको कामिल कहते हैं। ये हज की गरज से मक्का आए, आपको खबर हुई तो आप उनके पास तशरीफ लाए, उनके सामने इस्लाम की तालीमात रखी और खुदा परस्ती की दावत दी। सुवैद ने कहा, शायद जो मेरे पास है वही आपके पास भी है। प्यारे नबी ने कहा, क्या है आपके पास? सुवैद ने कहा, हकीम लुकमान की हिकमतें। प्यारे नबी ने पूछा, क्या है वो हिकमतें, हमें भी कुछ सुनाइए। सुवैद को जितनी हिकमतें मालूम थीं सब सुना दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर से सुनते रहे, फिर फरमाया, ये तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो मेरे पास है वो इनसे भी बेहतर है, बहुत बेहतर है। मेरे पास कुरान है, खुदा की आखिरी किताब, वो सरापा नूर हिदायत है। आपने उनको कुरान सुनाया और नए दीन की दावत दी। सुवैद बहुत मुतासिर हुए, बोले, ये तो बहुत उम्दा है। फिर सुवैद मदीना लौट आए। जो कुछ सुना था जहन में महफूज था, उसे बार बार सोचते रहे। बाद में कत्ल हुए तो मुसलमान थे। हुआ ये कि मदीने में यहूद भी आबाद थे। ये लगाने बुझाने और चालें चलने में माहिर थे। उनकी चालों से औस और खजरज बाहम एक दूसरे के दुश्मन हो गए। उनमें बहुत जोरों की खाना जंगी हुई। सुवैद रजी अल्लाह ताला अन्हु इसी में काम आ गए। मदीने से आकर जो लोग इस्लाम लाए उनमें अयास भी हैं। ये मुआज के बेटे थे, अभी बहुत कम सिन थे। औस और खजरज में जंग तो चल ही रही थी। हर एक की कोशिश थी अरब के जितने कबीले मिल सकें उनको अपना हलीफ बना लें, इस तरह फरीक मुखालिफ पर गालिब आ जाए। औस के कुछ लोग आए कि कुरैश को अपना हलीफ बनाएं, उन्हीं में अयास भी थे। आपको खबर हुई तो इन लोगों के पास आए, उन्हें इस्लाम लाने की दावत दी, कुरान की कुछ आयतें सुनाएं। आयतें सुनकर अयास ने कहा, मेरी कौम, खुदा की कसम, जिस काम के लिए आप लोग आए हैं ये इससे भी बेहतर है। लेकिन उनको तो जंग की धुन थी और रात और दिन उसी की फिक्र। काफिले का सरदार अबुल हैस था। उसने जमीन से कंकरियां उठाई और उनके मुंह पर मारी, फिर बड़ी लापरवाही से बोला, चुप भी रहे, इस काम के लिए हम थोड़ी आए हैं। लेकिन अयास, जिनका इंतकाल हिजरत से पहले हुआ, उसी वक्त इस्लाम ले आए। फिर कुछ ही दिन गुजरे कि औस और खजरज में जंग के शोले भड़क उठे। कबाइल में आपका दौरा। बहुत से कबीलों में आप खुद गए, उन्हें इस्लाम लाने की दावत दी, बड़ी दिलसोजी से हक का साथ देने और दीन की मदद करने की दरख्वास्त की, लेकिन कानों पर जूं न रेंगी। हर एक ने सुनी अनसुनी कर दी। किसी ने तो सोचा, हमारा शहर हर एक को अजीज है, अगर मोहम्मद का साथ दिया तो अंदेशा है लोगों को नागवार होगा, फिर यहाँ आना दिल पर बार होगा। कबीला सकीफ के लिए यही रुकावट थी। ताइफ की आबो हवा बहुत खुशगवार थी और हर एक को पसंद आती। गर्मियां आती तो वहां रईसों की चहल पहल होती। सकीफ को खतरा था, अगर मोहम्मद का साथ दिया तो वो ताइफ का तवाफ करना छोड़ देंगे। अरब का मशहूर बुत लात भी वहीं था, जो आम और खास की जियारत गाह थी। ईमान लाने से उसकी रौनक खत्म हो जाने का खतरा था। कुछ कबीले ऐसे भी थे जिन्हें सरदारी की हवस थी। कबीला बनु आमिर का यही हाल था। उन्होंने आपसे कहा, हम ईमान तो ले आएंगे, लेकिन आपके बाद हुकूमत हम करेंगे। आपने फरमाया, हुकूमत और सरदारी अल्लाह के हाथ में है, जिसे चाहता है उससे नवाजता है। उन्होंने सुना तो ये कहते हुए गर्दनें हिला दी, हम तो आपके लिए गर्दनें कटवाएं, फिर गलबा नसीब हो जाए तो सरदारी दूसरे लोग करें। जाइए, हमें आपकी जरूरत नहीं। किंदा, कल्ब, बनु हनीफा, बनु मुजिर अरब के मशहूर कबीले थे। ये और ना जाने कितने कबीले थे, सब ने कानों पर हाथ धर लिए। किसी ने भी आपकी मदद ना की। वो कहते, आदमी का हाल घर वाले ही बेहतर जानते हैं, अगर इसमें खैर होता तो घर वाले क्यों ना साथ देते। गरज हर जगह नाकामी हुई, किसी ने भी आपकी हिमायत ना की।
बहुतों ने तो बड़ी बेदर्दी का सलूक किया, सख्ती से इनकार कर दिया। अगर कुछ कबीले इंसानियत से पेश भी आते और शराफत से बातें सुनने के लिए तैयार होते, तो अबू लहब आ पहुंचता, उनको आपके खिलाफ भड़काता और कहता, ये चाहता है तुम लात और उज्जा को छोड़कर उसकी खुराफात में फंस जाओ, तो देखो इसकी बातें ना मानना, इसके फरेब में कभी ना आना। अबू लहब की बातें सुनकर वो लोग बिदक जाते, फिर उनके भी तेवर बिगड़ जाते।